दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, वोट चोर गद्दी छोड़ के मुद्दे को लेकर जिस तरह से आज दिल्ली में रामलीला भवन में कांग्रेस ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और लाखों लोग इसमें जुटे। इतना ही नहीं, वोट सुधारों को लेकर संसद में बहस चल रही है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। इसीलिए अब यह मुद्दा बड़ा हो गया। दोस्तों, सन 1975 में भी जयप्रकाश नारायण ने पटना के मैदान से आंदोलन की शुरुआत की थी और सत्ता परिवर्तित हो गई थी। देखना यह है कि जनता वास्तविक वोट चोरी पर विश्वास कर रही है या फिर जनता चुप्पी साधे हुए है। दोस्तों, वोट चोर गद्दी छोड़ मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस। इस दौरान कर्नाटक कांग्रेस के सभी विधायक और हजारों संख्या में पार्टी कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस का यह प्रदर्शन कई मानों में अहम है, क्योंकि पार्टी लगातार वोट चोर के मुद्दे की जोर शोर से वकालत कर रही है, उठा भी रही है। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह तभी तक बहादुर हैं जब तक उनके हाथ में सत्ता है। जिस दिन सत्ता गई उस दिन इनकी बहादुरी भी निकल जाएगी। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग की जरूरत है, क्योंकि उनके बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते। हमें चुनाव आयोग के 3 अधिकारियों के नाम नहीं भूलने हैं, क्योंकि ये लोग लोकतंत्र पर बार बार कर रहे हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पूरा विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आयोग पर हमें भरोसा नहीं। चुनाव प्रक्रिया हर कदम को चुनाव आयोग ने साजिश बना दिया। आज देश की हर संस्था को मोदी ने अपने सामने झुका दिया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि मैं चुनौती देती हूं बीजेपी के एक बार बैलेट पेपर पर निष्पक्ष चुनाव लड़ ले। ये कभी नहीं जीत पाएंगे और ये बात बीजेपी भी जानती है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि संसद में जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी ने एसआईआर बोर्ड का मुद्दा उठाया तो मोदी सरकार नहीं मानी। आखिर में सरकार ने कहा कि हम पहले वंदे मातरम पर चर्चा करेंगे, फिर एसआईआर और वोट चोरी पर बात करेंगे। सदन में हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार इन मुद्दों पर बात करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रही। सभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उनके भाजपा सत्ता में है, वे वोट चोरी है। चुनाव के समय वे 10,000 रुपए देते हैं। उनके चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सिद्धू, डॉक्टर विवेक जोशी। तीनों भाजपा सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने इनके लिए बदला नया कानून लेकर आए हैं और कहा कि चुनाव आयोग कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता, उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। हम इस कानून को बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे क्योंकि हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आप असत्य के साथ खड़े हो। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी हिंदुस्तान, हिंदू धर्म और दुनिया के हर धर्म की विचारधारा यह कहती है कि सत्य परेशान जरूर हो सकता है लेकिन जीत अंत में उसी की होती है। उन्होंने कहा, मोहन भागवत कहते हैं कि सत्य का कोई मतलब नहीं, सत्ता जरूरी है। मैं आपको गारंटी कि हम सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस की सरकार को सत्ता से हटा देंगे। कांग्रेस सांसद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब मैं यहां आ रहा था तो मुझे बताया गया कि अंडमान निकोबार में मोहन भागवत ने एक बयान दिया है। गांधी जी कहते हैं कि सत्य सबसे जरूरी चीज है। हमारे धर्म में सत्य को सबसे जरूरी माना जाता है। लेकिन मोहन भागवत का बयान सुनिए, विश्व सत्य को नहीं शक्ति को देखता है। जिसके पास न शक्ति है उसे माना जाता है यह मोहन भागवत की सोच है, यह आरएसएस की विचारधारा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने कि वोट चोरी पर जब संसद में सफाई देने के लिए कहा गया तो अमित शाह के हाथ कांप रहे थे। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने एसआईआर के खिलाफ कहा कि कितनी भी साजिश रच लें, भले ही केंद्र सरकार इस रैली को रोकने की कोशिश करे, इनका मुख्य मकसद पूरे देश में वोट चोरी करने के, जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बर्निंग ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि इस रैली को दुनिया याद रखेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी उर्फ जीतू ने एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की ओर से कहा कि भारत में चुनाव आयोग को लेकर जिस तरह का नेगेटिव बनाया उसे उस प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया गया। यह संदेश था कि भाजपा का चुनाव आयोग बनेगा। यह लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। कांग्रेस वह पार्टी है जिसने देश आजाद कराया। यह वोट की रक्षा की लड़ाई है और कांग्रेस अंतिम सांस तक लड़ेगी। 140 करोड़ की ताकत से हम यह लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि सदन के अंदर राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि संविधान निर्माता ने स्वतंत्रता सेनानियों ने सबसे बड़ा उपहार भारत के जनमानस को दिया है। उसकी आवाज को सुरक्षा देने के लिए कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। दोस्तों, लोकतंत्र में वोट का अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिया गया है और अगर वोट चोरी का मुद्दा संसद में उठा है
तो उस पर निष्पक्ष बहस होना चाहिए। देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी की यह रैली हमारे देश के 140 करोड़ जनता को कितनी भाती है और देश में लोकतंत्र को सुरक्षित करने के लिए जनता ही जनार्दन है। जनता ही जब चाहेगी तब सत्ता पलट जाएगी। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।